नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड को लेकर। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आज यूरिक एसिड की वजह से परेशान हैं। तो क्या लक्षण है, क्या कारण है और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्या कहता है? इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो में यूरिक एसिड की बात करूं और ट्रीटमेंट बताऊं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और लाइक करिए। और ये वीडियोज अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड को लेकर। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड, आप जितना भी प्रोटीन की चीजें खाते हैं तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये क्या हुआ कि आप प्रोटीन के रूप में दाल खाते होंगे, सोयाबीन खाते होंगे, दूध पीते होंगे, पनीर खाते होंगे या दही लेते होंगे, या किसी भी प्रकार के प्रोटीन में नॉन वेज तो शामिल है। अगर आप इस तरीके की प्रोटीन की कोई भी चीजें खा रहे हैं तो इस प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल साइज इतना बड़ा है, जहां पर एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि इतना बड़ा है मान लीजिए, और जहां पर ये एब्जॉर्ब होती है वहां पर एब्जॉर्ब होने के लिए इतना छोटा सा सर्कल है, यानी कि इतने छोटे से सर्कल से इसको जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल साइज इतने छोटे से एरिया से नहीं जा सकता, यानी कि इस होल से नहीं गुजर सकता। तो इसके लिए हमारा पेट क्या करता है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, यानी कि इतने बड़े साइज को इतने बड़े छोटे से मॉलिक्यूल में तोड़ता है। और जब ये टूटता है तो ये अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, यानी कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने पर ये अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और जब ये टूटा, जैसे हम सब्जी को काटते हैं, जैसे हम कोई भी सब्जी लेके आते हैं तो उससे छिलके के रूप में या डंठल के रूप में कूड़ा निकलता है, क्योंकि हमें उसका यूज करना है। ऐसे ही जब प्रोटीन हम जब इंटेक करते हैं तो उसके यूज करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान वहां से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये इसके मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट है जो बनते हैं और बॉडी के अंदर ब्लड में घूमते हैं। ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है और किडनी इस ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है और इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, फास्फोरस, जिंक, सल्फेट, फॉस्फेट, इन सबको यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती है। मेरी बात को समझे कि ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है और किडनी इसको फिल्टर कर टॉक्सिन्स के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर हमारी किडनी की छानने वाली छलनी खराब हो जाती है तो ये यूरिक एसिड या यूरिया हमारे ही ब्लड में घूमता रहता है, क्योंकि अब ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट के अंदर ये यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और ये ब्लड लेकर इसको घूमता है। अब घूमते समय पर क्या करता है, क्योंकि ब्लड की एक कैपेसिटी है कि वो टॉक्सिन्स को ज्यादा समय तक अपने साथ लेकर घूम नहीं सकता है, तो जहां उसे जगह मिलती है वहीं इसे छोड़ता रहता है। जैसे ब्लड घूम रहा है और उसे कोई जॉइंट नजर आया तो जॉइंट में जमा कर दिया। तो इस वजह से यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द, यानी कि जॉइंट पेन आना स्वाभाविक है। अब ये जॉइंट पेन आ गया है, यानी कि सिम्टम्स के रूप में कभी आपको एड़ी में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी कोहनी में दर्द होगा, कभी कंधे में दर्द होगा, या कई सारे जॉइंटों में दर्द होगा, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए। तो उस समय पर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। अब इसको ठीक करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, जो आप सेल्फ कर सकते हैं, रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं, होम रेमेडीज के तौर पर कर सकते हैं, कि आपको हैवी प्रोटीन की चीजें बंद करनी चाहिए। लाइट प्रोटीन आप खा सकते हैं, यानी कि आप प्रोटीन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारी शरीर की बेसिक नीड है। लेकिन किन चीजों को हम बंद कर सकते हैं? जो हमारे लिए हैवी है, जो हमारे लिए ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो आप मूंग की छिलके वाली दाल ले सकते हैं, हल्की प्रोटीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, दूध को अवॉइड कर दीजिए। आप राजमा, छोले या जो माँ की दालें होती हैं, साबुत दालें होती हैं, उनको अवॉइड करिए, राजमा को बंद कर दीजिए। ये हैवी प्रोटीन्स हैं, इनको बंद कर दीजिए। तो पहला ट्रीटमेंट है कि हम बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को जमा ही ना होने दें या ऐड ऑन ना करें। तो यूरिक एसिड को हमें ऐड ऑन होने से रोकना है, तो हैवी प्रोटीन्स को हमें बंद करना है। दूसरा, जो जमा है उनको कैसे निकालें? तो उनको निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था कि किडनी इनको बाहर निकालती है, तो किडनी को हमें स्टिमुलेट करना है। तो न्यूरोथेरेपी में किडनी क्लियर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किडनी को फिल्टर करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और वो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो यानी कि डाइट और एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट के माध्यम से हम यूरिक एसिड को डाउन कर सकते हैं। तो डाइट में मैंने आपको बताया कि हैवी प्रोटीन्स को बंद कर दीजिए।
अगर आपको हैवी प्रोटीन से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख दीजिए, मैं उनको पढ़कर आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरा, अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट में आपको यहां पर किडनी क्लियर फॉर्मूला सिखा रहा हूं। न्यूरोथेरेपी का बेस्ट ट्रीटमेंट है जो किडनी को स्टिमुलेट करता है, और किडनी को स्टिमुलेट कर हम बॉडी से यूरिक एसिड को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम छननी की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी दो किडनी है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अगर मैं पोजीशंस के तौर पर बताऊं तो ये हमारी जो है ये राइट साइड है, तो यहां पर हमारी पीछे यहाँ पर हमारी राइट किडनी होगी और इसके पीछे हमारी लेफ्ट किडनी होगी। अगर मैं पोजीशंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने ये दो हाथ अपने रखे हुए हैं, तो ये हाथ जहां रखे हुए हैं ये किडनी की ही पोजीशन है। तो ये मेरी क्या है, ये हमारी राइट किडनी हो गई, ये मेरी लेफ्ट किडनी हो गई। तो इस जगह पर हमारी दोनों किडनियां हैं। मैं यहां पर आपको किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या करना है, हमारे न्यूरोथेरेपी में लिवर जीरो और म्यूकस जीरो ये दो पॉइंट हैं जो किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम हमारा चेस्ट करता है, और स्पाइन हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। तो यही 4 पॉइंट हमने देने हैं। दोनों किडनी हो गई है ना, तो 7 लिवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 चेस्ट ओनली, और राउंड एरो जो हमारी स्पाइन को स्टिमुलेट करेगा। ये आगे पीछे 2 पॉइंट आगे हैं, 2 पॉइंट पीछे हैं, दोनों को मैं बताऊंगा, और आपको यूरिक एसिड को ठीक करने का तरीका है। लास्ट में मैं एक्सरसाइज बताऊंगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके यूरिक एसिड के लिए। तो लिवर जीरो, म्यूकस जीरो। लिवर जीरो हमारी राइट किडनी के लिए है, तो ये राइट किडनी ये है, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से हम स्टिमुलेट करते हैं। मैं जब इस पॉइंट को यहां पर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं इस किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए दे रहा हूं, ये इनका लेफ्ट है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देते हैं। तो कंधा है, कंधे के ऊपर हमारा, कंधे के बाजू में एक पॉइंट होता है। यहां पर इस घुटने से लेकर यहां तक हमारे 3 पॉइंट बनते हैं। तीनों पॉइंट को आप समझ लीजिए, 1, 2 और 3। तीसरा पॉइंट यहां पर है, तो तीसरा पॉइंट यहां मैंने दबाया और कंधे के बाजू में हाथ को रखा, दोनों को एक साथ प्रेस किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक लिवर जीरो हो गया। अब ये हाथ उठाकर तो यहीं जाएगा, ये हाथ आगे चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर ये हाथ उठाकर यहीं रहेगा, ये हाथ आगे चला जाएगा पहले पॉइंट पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि 3 लिवर जीरो मैंने दिए जो मेरी राइट किडनी को स्टिमुलेट करेंगे। तो यहाँ के 3 पॉइंट हमारी राइट किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, और मैं जब वहां दूंगा, उस तरफ दूंगा, तो मेरी लेफ्ट किडनी स्टिमुलेट होगी। कैसे होगी इसको समझ लीजिए। तो 3 पॉइंट यहां बनाएंगे पहले, 1, 2, 3। तो तीसरा पॉइंट है, ये कंधे के बाजू में मैंने हाथ रखना है इस तरीके से, यहां पर ऐसे, और दोनों पॉइंटों को एक साथ प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर दूसरा पॉइंट, ये हाथ नीचे, ये हाथ यहीं पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर ये हाथ आगे तीसरे पॉइंट पर, यानी कि यहां से पहला पॉइंट शुरू हुआ था, और ये हाथ यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 पॉइंट हमने इधर दिए, इनको बोलते हैं 3 लिवर जीरो। 3 पॉइंट यहां दिए, इसको बोलते हैं 3 म्यूकस जीरो। और फिर हम देते हैं चेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि चेस्ट से भी, लंग से भी हमारा टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो 12 बार हम यहाँ रब करेंगे लेफ्ट पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 बार राइट पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके बाद में हमारा 3 लिवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली, यहां तक का कंप्लीट हुआ। अब हम देते हैं 3 लिवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली, और 10 राउंड एरो। इसके लिए हम पेशेंट को उल्टे लिटाते हैं। तो ये पेशेंट उल्टे लेटेंगे, और उल्टे करने पर क्या पॉइंट देते हैं इसको समझेंगे। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट दे दिए हैं, मतलब 4 पॉइंट दिए वैसे तो, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और हमारा चेस्ट, लेफ्ट और राइट। तो 3 लिवर जीरो, 3 म्यूकस जीरो, 4 चेस्ट ओनली, और 20 राउंड एरो। 20 राउंड एरो कैसे देंगे, यानी कि ये हमारी स्पाइन है, इस स्पाइन के राउंड लगाने हैं। यानी कि हमारा अंगूठा जो है स्पाइन के एक तरफ आएगा, और यहां से प्रेस देते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, और यहां से दूसरी तरफ से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक तरफ से हम आएंगे, दूसरी तरफ से ऊपर जाएंगे। 2, एक तरफ से नीचे, दूसरी तरफ से ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने 10 बार ये करा। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ।
3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली और 10 राउंड एरो। ये एक हमारा एक स्टेप यानी कि एक पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हुआ। 2 मिनट का गैप देकर हम इसे दोबारा से शुरू से रिपीट करेंगे, फिर 2 मिनट का गैप देकर फिर हम दोबारा इसे शुरू करेंगे। तो ये एक हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं किडनी क्लियर फॉर्मूला, है ना। और इसमें हमने किडनी को स्टिमुलेट करा है, लंग्स को स्टिमुलेट करा है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करा है। और धीरे धीरे आप 21 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम करेंगे, 3 बार एक टाइम में सेट देंगे, यानी कि 2-2 मिनट के गैप में इसको सेटिंग एक सेट पूरा कंप्लीट करेंगे। सुबह दोपहर शाम दीजिए, 21 दिन लगातार दीजिए। आप यूरिक एसिड को चेक करा लीजिए, 101% यूरिक एसिड डाउन आएगा। फिजिकल ट्रीटमेंट एक्सरसाइज के रूप में क्या करना है? एक्सरसाइज के रूप में क्या करना है? पेशेंट को जैसे उल्टे लिटाया तो ये जो पोजीशन है, ये जो देखिए आप खाली जगह है, ये खाली जगह ही किडनी की पोजीशन है। तो यहाँ पर आपने पहले लेफ्ट साइड में 15 से 16 बार रब करना है। किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका, किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका, ये देखिए ये दोनों तरफ से खाली जगह है, ये दोनों तरफ से खाली जगह है। तो 15 से 16 बार आप यहाँ रब करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 और 15 से 16 बार आप यहाँ रब करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16। तो ये दोनों किडनी को हमने स्टिमुलेट करा है। अब किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, यूरिक एसिड बढ़ा है, यूरिया बढ़ा हुआ है, किडनी में स्टोन है, किडनी श्रिंक हो गई है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों ही पोजीशन हमारी किडनी की है और यहाँ पर हम इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं इस तरीके से। ये 15 से 16 बार हमने यहाँ रब करा और 15 से 16 बार हमने यहाँ रब किया, 15 से 16 बार यहाँ रब किया। इसको हर स्टेप के साथ, जब आपका ये 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो कंप्लीट हो रहा है, 15 से 16 बार लेफ्ट किडनी, 15 से 16 बार राइट किडनी, 2 मिनट का गैप करिए और ये आपने करना है। दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है? आप अपने दोनों हाथों को यहाँ रखिए, किडनी की पोजीशन पर रखिए और यहाँ से आप इस तरीके से मुड़िए। ये जितना आप सीधे, झुकना नहीं है, ऐसे करके नहीं झुकना है, ऐसे करके नहीं झुकना है। यहाँ आपने हाथ रखे, दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप करिए और यहाँ से दोनों हाथों को इस तरीके से रखा और पहले आप लेफ्ट की तरफ मुड़िए, जितना झुक सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ खिंचाव आ रहा है, ये खिंचाव आ रहा है, ये प्रेस हो रहा है। ये खिंचाव जो है किडनी को ही स्टिमुलेट करेगा। 6 सेकंड का, 10 सेकंड का यहाँ होल्ड करिए इस तरीके से। फिर यही क्रिया आप राइट में करिए इस तरीके से। ये पूरा का पूरा 6 सेकंड, 10 सेकंड, 21 सेकंड, 20 सेकंड जो आपकी कैपेसिटी है, ये पूरा खिंचाव आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा। फिर वापस इधर आ जाइए, तो 3 बार इधर करिए और 3 बार इधर करिए। ये एक्सरसाइज आपने घर पर अपने आप करनी है। तो डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट जब तीनों एक साथ काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं और 21 दिन लगातार करते हैं तो रिजल्ट आना 101% है। जिसको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, आप ये प्रोसेस उसको कराइए। सुबह दोपहर शाम करा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कराइए, सुबह शाम करा सकते हैं, सुबह शाम कराइए, एक बार करा सकते हैं, एक बार कराइए, 21 दिन लगातार कराइए। 101% फर्क, बहुत फर्क और बहुत अच्छा फर्क, इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में आपको फर्क आ सकता है। इस तरीके की वीडियोस हम डेली यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप पेशेंट हैं तो हमारे से मिलना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिख दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।